हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट तक देखे हुए थे। आज हम लोग उसके आगे 25 का सेकंड और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो देखिए 25 का सेकंड में बोलता है 1 + 5 + 11 + 29 + 61 एंड सो ऑन। थर्ड में बोलता है क्या है जी, 1 + 4 + 13 + 40 + 121 + डॉट डॉट, इस तरह से दिया गया है। और हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करें। सेकंड का सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। Sn = 1 + 5 + 11 + 29 + 61 + डॉट डॉट, कहाँ तक जी, Tn तक, क्योंकि ये पहला टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड डॉट का nth टर्म। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक बार और लिखते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म जो टर्म है उसको एक बढ़ा करके आगे लिखेंगे। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 5 11 29 + डॉट डॉट हो जाएगा Tn-1 + Tn। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ऐसा लिखने का इसलिए कारण है क्योंकि अभी जो दिया गया जो सीरीज़ है वो ना ही AP में है ना ही GP में है, तो इसका सम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसके टर्म को एक बढ़ा करके आगे लिखें, उसको घटा देंगे। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको घटाएंगे, 11 में 5 जाएगा तो 6, ये यहाँ जाएगा तो मतलब उसमें क्या होगा, घटाएंगे तो कुछ और टर्म आ तो AP या तो GP में किसी में आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, घटा दें तो जाएगा 1 - 2, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 0, 1 + 5 + 1 4, ये कितना हो जाएगा जी, 6 + ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 + 6 11, अब हो जाएगा 8, हो जाएगा 1 18, फिर यहाँ से आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ यह है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे ये AP या तो GP बनना चाहिए। हम लोग एक बार क्वेश्चन मिला ले तो कितना है जी, यहाँ से 1 5 13 है, 11 लिख दिया, यहाँ से हो जाएगा 1 5 13 लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये हो जाएगा यहाँ से कितना जी 13, यहाँ भी हो जाएगा 13, अब हो जाएगा 4 13 - 5, ये कितना हो जाएगा 8, फिर ये कितना हो जाएगा इधर 6 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, 5 में 2 जाएगा इधर 3 प्लस डॉट डॉट 2 n-1 टर्म्स, फिर माइनस कितना हो जाएगा जी Tn। अब सिंपल क्या करें, इस Tn को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो जगह यहाँ से Tn = 1 प्लस हो जाएगा 4 + 8 + 16 + 32 प्लस डॉट डॉट कहाँ 2 n-1 टर्म्स। अब देखिए ये जो सीरीज़ दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखें तो आपको एक क्या बन रहा है जी, एक GP बन रहा है, क्योंकि यहाँ 4 फिर 8 है, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, मतलब यहाँ से इसको कर देते हैं Tn = 1 प्लस, अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे Sn-1 और इसको मान ले इक्वेशन नंबर A। तो नाउ Sn-1 ये कितना है, 4 + 8 + 16 + 32 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी 2n-1 टर्म्स। हेयर A = 4, कॉमन रेशियो R = 2 और R का वैल्यू क्या है 2 > 1। अब यहाँ से Sn नंबर ऑफ टर्म n = कितना है जी n-1, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो गया है n-1 टर्म तक गया है, तो जाएगा Sn-1 क्या हो जाएगा जी A × R का पावर n-1 -1/R-1, तो जाएगा यहाँ से Sn-1 = A, वैल्यू ऑफ A इज़ 4, वैल्यू ऑफ R 2, हो जाएगा 2 का पावर n-1 -1/R-1, तो हो जाएगा यहाँ से 2 - 1
तो हो जाएगा 4 2 का पावर n माइनस वन, ये हम लोग को क्या आ गया जी, एस एन माइनस वन का वैल्यू आ गया है। अब इस एस माइनस वन का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में, हो जाएगा फ्रॉम 1, तो हो जाएगा यहाँ से टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 2 का पावर n माइनस वन, हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर n माइनस वन, 1 प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर n माइनस वन इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा 2 का पावर, ये कितना हो जाएगा n माइनस वन प्लस 2 और जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा जी 2 का पावर n प्लस वन माइनस 3। ये हम लोग को tn निकल के आ गया अभी हम लोग का, ये nth टर्म ये हम लोग का फाइंड आउट हो गया है। अब क्या निकालना है, Sn। हम लोग जानते हैं Sn इज इक्वल टू वी नो दैट Sn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to n Tn। इस Tn का वैल्यू सिर्फ वहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, इधर नोट कर लें। हो जाएगा Sn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to n Tn, हो जाएगा कितना 2 का पावर n प्लस वन माइनस 3, अलग अलग कर दे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 2 का पावर n प्लस वन माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 3। अब ये देखिए ये क्या बन रहा है जी, यहाँ पे n का वैल्यू 1 से यदि पुट करना शुरू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, फिर हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 4 एंड सो वन, तो ये जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 तक और माइनस ये कितना हो जाएगा 3n। अब देखिए ये जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो जाएगा 4 इंटू आर का पावर n, तो r यहाँ पे है, r का वैल्यू कितना नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 तक है, तो जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय r माइनस 1, तो r का वैल्यू 2 माइनस 1, तो माइनस 3n, तो जाएगा 4 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 3n, तो 4 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3n, तो जाएगा 4 इंटू 2 का पावर n प्लस 1, फिर हो जाएगा -4 माइनस 3n, तो यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग इसका आंसर वेरीफाई कर लें। ये कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना था जी इसी का, सेकेंड 4 इंटू, हाँ इसी फॉर्म में आंसर दिया गया है, आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, वहाँ पे हम लोग जो क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर में जो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ है। आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, किसके कारण देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है 2 का पावर n प्लस 1 कहाँ तक है, n तक गए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ पे n ही है ना, तो जगह 2 का पावर n, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हुआ, यहाँ पे इधर देख लें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n होगा, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक गया, n तक गया है, तो 2 का पावर n, तो कितना हो जाएगा जी 4 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस 3n, तो 4 इंटू 2 का पावर n माइनस 4 माइनस 3n, तो ये कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर n माइनस 3n माइनस 4, ये हो जाएगा इसका क्या चीज़ जी, रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ n प्लस 1 तक गया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत पावर 2 से है, तो इसलिए पावर यहाँ पे कितना होगा, पावर जो है नंबर ऑफ टर्म n मतलब 2 का पावर n। चलिए इसको नोट कर लें और देखते हैं इसी का जो सेकंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है। लेट कर लेते हैं, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 40 डॉट डॉट, मान लेते हैं कहाँ था जी Tn, और इसी Sn को लिखते हैं एक टर्म बढ़ा करके 1 प्लस 4 प्लस
13 प्लस डॉट डॉट 2 n माइनस 1 प्लस कहाँ जी Sn, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 0 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 27 प्लस डॉट डॉट 2 n माइनस 1 टर्म्स और माइनस कितना जी Tn। अब यहाँ से Tn को हम लोग किधर ले जाएं तो लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट 2 n माइनस 1 टर्म्स n माइनस 1 टर्म्स। अब देखिए ये जो टर्म है ध्यान से देखिए क्या है जीपी बना रहा है तो इसको मान लेते हैं Tn इज इक्वल टू 1 प्लस इसको लेते हैं Sn माइनस 1 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। नाउ Sn माइनस 1 ये कितना है 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट 2 n माइनस 1 टर्म्स। तो हेयर a इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ टर्म कितना है जी n माइनस 1। तो हमें इसका क्या चाहिए सम ऑफ n टर्म्स तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a 3 इंटू तो 3 का पावर हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा r माइनस 1 तो हो जाएगा 3 माइनस 1 तो यहाँ से हो जाएगा Sn माइनस 1 नॉट Sn माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 तो हो जाएगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 3 का पावर n बाई 2 माइनस 3 बाई 2 अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया Sn माइनस 1 का वैल्यू। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे जी फ्रॉम 1 तो देयर फोर इट कितना जगह Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 यदि एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 का पावर n माइनस 3 तो अगर 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2 मतलब हो जाएगा 1 अलग अलग यदि कर दें तो 3 का पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ये हम लोग का क्या निकल के आ गया जी Tn मतलब हम लोग का जो nth टर्म था वो हम लोग का निकल के आ गया है। अब nth टर्म निकल गया है तो इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं जी सम टू n टर्म्स तो देयर फोर हो जाएगा Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n कहाँ तक जी Tn। चलिए इधर नोट कर लें तो Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n Tn कितना है 3 का पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 अलग अलग कर दें समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n 3 का पावर n माइनस बाई 2 माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n 1 बाई 2 1 बाई 2 को बाहर कर दें समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n 3 का पावर n और ये कितना हो जाएगा जी 1 बाई 2 इंटू n क्योंकि 1 बाई 2 n टाइम्स होगा तो 1 बाई 2 इंटू n 1 बाई 2 बाहर यदि n का वैल्यू 1 लेंगे 3 का पावर n 3 का पावर 2 3 का पावर 3 डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा जी 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2 n। अब ये ध्यान से देखें ये क्या बना रहा है एक जीपी बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो 3 तो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 बाय कितना जी 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू n तो 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू n तो हो जाएगा कितना 3 बाई 4 3 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू n। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी इसी का है 3। तो आंसर में जो है एलसीएम लेकर के दिया हुआ है यदि आप इसमें एलसीएम ले लेंगे तो Sn इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 का पावर n माइनस 1 एलसीएम लेंगे होगा 4 यहाँ ये कितना हो जाएगा 2n तो हो जाएगा 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2n बाई 4 तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 3 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर में क्या किया एलसीएम ले करके हम लोग को सॉल्व किया गया है यही आंसर दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ये है 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एंड सो ऑन। 5, 11, 19, 29, 41 एंड सो ऑन, ये दिया गया है। सिंपल ये जो सीरीज दिया गया है इसको मान लेते हैं कितना जी, Sn। लेट Sn इज इक्वल टू 5 + 11 + 19 + 29 + 41 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, Tn। यदि यही Sn लिखें एक टर्म बढ़ा करके 5 + 11 + 19 + 29 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा Tn-1 + Tn। इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2। 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 0। 5 + 11 में 5 जाएगा 6 + 19 में 11 जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 2 1 12 डॉट डॉट कहाँ तक जी 2 n-1 टर्म्स माइनस Tn। इस Tn को आप लेफ्ट साइड ले आएँ तो हो जाएगा Tn इज इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा 6 + 8 + 10 + 12 प्लस डॉट डॉट 2 n-1 टर्म्स। अब देखिए ये जो सीरीज दिया गया आपको दिख रहा हो क्या है, किसमें, या AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो इसको ऐसे लिख देते हैं Tn इज इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा Sn-1, इसको मान ले 1 तो हो जाएगा नाउ Sn-1 कितना है जी 6 + 8 + 10 + 12 डॉट डॉट कहाँ तक हो गया 2n-1 टर्म्स। अब ये AP बना रहा है और इस AP का जो फर्स्ट टर्म कितना है 6 एंड कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 2। तो हेयर A इज इक्वल टू 6 D इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है n-1। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग Sn-1 जी कितना हो जाएगा n-1/2 2a मतलब 2 × 6 प्लस n-1 -1 इंटू D का वैल्यू 2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना Sn-1 इज इक्वल टू n-1/2 इंटू हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा n-2 इंटू 2 हो जाएगा n-1/2 इंटू 12 प्लस हो जाएगा 2n-4 हो जाएगा n-1/2 हो जाएगा 12 हो जाएगा 2n प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा n-1/2 2 कॉमन तो हो जाएगा n + 4 2 विल कैंसल n-1 इंटू n + 4 हो जाएगा Sn-1। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा जी n² + 4n -n -4 क्योंकि n इंटू n n² n इंटू 4 4n फिर -1 इंटू n -n माइनस हो जाएगा -1 इंटू 4 -4 तो हो जाएगा यहाँ से Sn-1 इज इक्वल टू n² + 3n -4। तो इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे जी 1 में A में फ्रॉम A तो जाएगा Tn इज इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा n² + 3n -4 तो हो जाएगा Tn इज इक्वल टू n² + 3n + 1। ये हम लोग का Tn निकल गया है, मतलब nth टर्म का वैल्यू निकल गया n² + 3n + 1। अब हमें निकालना है क्या चीज़ जी सम टू n टर्म्स Sn निकालना है, यहाँ तक नोट करें। Therefore Sn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to n Tn हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to n Tn कितना है जी n² + 3n + 1 हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to n n² प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 3n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 1। अब इसको यहाँ देखिए कांस्टेंट है बाहर कर दें हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to n n² कांस्टेंट बाहर समेशन n इज इक्वल टू 1 n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 1। अब इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, क्या था जी n इंटू n + 1 इंटू
2n+1/6 प्लस 3 × n+n+1/2 प्लस n। एलसीएम देखिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा n × n+1 × 2n+1 प्लस यहाँ लेंगे 3 3 3 9 9 × n × n+1 प्लस कितना हो जाएगा जी 6n। तो इधर नोट कर लें। तो हो जाएगा यहाँ से Sn = अब देखिए यहाँ से n विल कॉमन, n कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n+1 × 2n+1 प्लस 9 × n+1 प्लस 6 बाय कितना 6 तो हो जाएगा n/6 मल्टीप्लाई कर दें तो n 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 हो जाएगा n/6 हो जाएगा 2n²। और देखिए तो यहाँ कितना है 9n फिर 2n 11n प्लस n तो हो जाएगा प्लस 12n प्लस ये देखिए 9 6 और 9 15 और 1 ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ से 2 देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे n/6 2 कॉमन तो हो जाएगा n² प्लस 6n प्लस 8 कट गया, यहाँ हो जाएगा 3 तो हो जाएगा n/3 × n² प्लस 6n प्लस 8। अब यदि ये फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर दें, तो फैक्टराइज कर देते हैं। हो जाएगा n/3 हो जाएगा n² प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8 हो जाएगा n/3 n कॉमन ले लें तो हो जाएगा n+4 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n+4 इधर नोट कर लें। तो Sn = हो जाएगा n/3 तो n+4 कॉमन तो कितना हो जाएगा जी n+2 तो देयरफॉर Sn = n × n+2 × n+4/3 इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था जी 25 का 4th आंसर वेरीफाई कर लें n × n+2 × n+4/3। चलिए इसको नोट कर लें। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। ये है 3 + 5 + 9 + 17 + 33 एंड सो ऑन। तो लेट कर लेते हैं। लेट Sn = 3 + 5 + 9 + 17 + 33 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी Tn। यदि इसी Sn को ऐसा लिख दें एक बढ़ा करके एक टर्म को आगे करके तो 3 + 5 + 9 + 17 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा Tn-1 प्लस Tn, इसको मान ले 2। अब इन दोनों को क्या कर दें जी डिफरेंस निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हो जाएगा 0 3 + 5 - 3 2 9 + 5 4 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 13 में 6 हो जाएगा 16 2 n-1 टर्म्स फिर हो जाएगा -Tn। Tn को आप लेफ्ट साइड ले आए Tn = हो जाएगा 3 + 2 + 4 + 8 + 16 2 हो जाएगा n-1 टर्म्स। अब ध्यान दें ये क्या बना रहा है जी एक जीपी बना रहा है जिसका नंबर ऑफ टर्म Tn = 3 + GP बना रहा है। इसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो भी कितना है 2 और नंबर ऑफ टर्म n-1 तो n-1 -1 बाय हो जाएगा 2 - 1। क्या फार्मूला था a × r⁻n-1/r-1 डायरेक्ट लिख दिए हैं उसमें। तो जाएगा Tn = 3 प्लस हो जाएगा 2 × 2n-1 तो जाएगा 3 + 2 × 2n-1 तो जाएगा यहाँ से Tn = 3 प्लस हो जाएगा 2 × 2n-1 -2 3 प्लस हो जाएगा 2n-2
जगह 2 का पावर n प्लस 1। ये क्या निकला जी, अभी तो हम लोग का Tn निकल गया है। अब इस Tn निकल गया है तो Tn के हेल्प से क्या निकाल लेंगे जी हम लोग, Sn निकाल लेंगे। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n Tn कितना है जी 2 का पावर 1n प्लस 1, अलग अलग कर दें, समेसन n इज इक्वल टू 1 to n 2n प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to n फिर 1। अब ये भी क्या बनाएगा, एक जीपी बनाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा तो हो जाएगा 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट 2 का पावर n प्लस ये तो हो जाएगा n। तो जीपी इसका फर्स्ट टर्म देखिए 2 और कॉमन रेशियो भी कितना है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस n। तो 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस n। तो 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस n Sn। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से Sn इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 2 प्लस n। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 1 प्लस n माइनस 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर मिला लें, 2 का पावर n प्लस 1 प्लस n माइनस 2, यही हम लोग का आंसर दिया गया। तो इसके साथ हम लोग का जो ये टाइप 5 जो कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 25 में 5 क्वेश्चन से थे। और ये टाइप 5 के साथ साथ जो हम लोग का ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर कितना था जी 19.1, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी के आगे 19.2 एक और एक्सरसाइज दिया गया है, जो सम टू एंड जो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ OAP में होगा, ऑटो जीपी में होगा, उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।